ओके, चलिए हमारा पैनल तैयार है। शुरुआत करेंगे ट्रेड्स लेने की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। रचना जी के साथ शुरुआत करते हैं आज, क्योंकि आज रचना जी का बनता है लीड लेना। वो सुबह उन्होंने कहा था कि यहाँ से निफ्टी और 150 पॉइंट गिर सकता है, वो गिर गया। तो रचना जी, पहले तो उस कॉल के लिए मुबारक। अब बताइए आपकी इस समय की शॉर्ट या लॉन्ग कॉल क्या होगी? जी थैंक यू। एंड इस वक्त तो अब हम लॉन्ग साइड पे प्ले करेंगे। इंट्राडे के लिए 400 पॉइंट्स इतनी हमने गिरावट देख ली है, तो आई थिंक वी आर गुड इनफ फॉर द डे। एंड यहाँ से हम लॉन्ग साइड पे प्ले करने की कोशिश करते हैं। उसमें 2-3 स्टॉक्स हैं। हम एक चूज करेंगे रिलायंस को। रिलायंस में अच्छी खासी तेजी यहाँ से बनने के चांसेस नजर आ रहे हैं। मार्च के फ्यूचर्स को हम चेक करेंगे, तो ये ट्रेड करें 1433 के करीब। अगर ये काउंटर थोड़ा सा और सपोर्ट दे ले मार्केट को, तो ओवरऑल मार्केट भी यहाँ से इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे होने की वजह से हल्का सा संभल सकता है। तो यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे 1420 पे मार्च के फ्यूचर्स। एंड हम अपसाइड पे इसमें टारगेट रख सकते हैं 1445 का। ओके, रिलायंस मार्च फ्यूचर्स आपको बाय करना है। याद रखिएगा, सिंस इट्स बाय कॉल ऑन रिलायंस, ये एक कंस्ट्रक्टिव व्यू दिया गया है। तो इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कृपया ट्रेड, चाहे वो फ्यूचर्स, ऑप्शन हो, इन्वेस्टमेंट कॉल हो, एक निजी राय जरूर रखें। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, चोला फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। चोला फाइनेंस में अगर आप देखें तो स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और रिकवरी में आज स्टॉक ने अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1704 1704 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 1765 1765 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो नेक्स्ट मंथ का, मार्च मंथ का 1720 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 58 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 48 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 80 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। चोला फाइनेंस निचले स्तरों से रिकवरी और 2% अप है आज के सेशन में। तो खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आ गई है। अमित सेठ जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में अच्छी खासी हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। ये स्टॉक ऑलमोस्ट एक अपने बेस से अभी बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे जगह है ऊपर जाने की। जहां हमने देखा इंडियन बैंक और एसबीआई ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, कैनरा बैंक इज येट टू मेक अ 52 वीक हाई। बट जिस हिसाब से इसकी प्लेसमेंट और जिस हिसाब से रिलेटिव स्ट्रेंथ प्लेस्ड है, ये अभी एक्सटेंडेड नहीं है और ऑलमोस्ट अपने बेस से ही बाहर आ रहा है, तो इसे बाय करें। 153 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 165 के टारगेट्स रहेंगे कैनरा बैंक में। ओके, कैनरा बैंक का। गावा सर, गुड आफ्टरनून। गावा सर, बताइए क्या ट्रेड पिक किया आपने? ध्यान है मेरे पे। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है कोलपैल। कोलपैल बेसिकली इसमें अच्छा बेस बना हुआ है। आज इतनी गिरावट के बाद भी अपमूव मिला है। अगर मार्केट में रिएक्शन आता है तो इसमें एक अपमूव कायम होगा। ट्रेड करें 2219 पर कोलपैल, और मेरे ख्याल से स्टॉप होगा 2213 का। यस, अपमूव ऑन है टू मे बी अराउंड 2240 कोलगेट पाल्मोलिव। ओके, कोलगेट 2221 आपका बाय कॉल है। कविता जी के पास चलते हैं उनके ट्रेड के लिए। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ट्रेड पीएसयू बैंक से है और अपार्ट कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया भी काफी अच्छा लग रहा है। अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस पर दोबारा अब एक सपोर्ट रीटेस्ट करने आया है। मुझे लगता है 175 हायर टाइम फ्रेम चार्ट काफी अच्छा बना हुआ है। अपने राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है काउंटर ने। अपसाइड मूव 178 180 फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव। वन कैन गो लॉन्ग ऑन बैंक ऑफ इंडिया। स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 172 का। बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू बैंकिंग स्पेस से दूसरा काउंटर आया। यहाँ पे खरीदारी की राय कविता जी की तरफ से आते हुए अरुण कुमार मंत्री जी भी अब जुड़ रहे हैं शो में। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताइए इस वक्त की ट्रेड क्या होगी? श्रेया जी, गुड आफ्टरनून। अगेन शॉर्ट साइड के साथ ही जाना चाहूंगा। मुझे लग रहा है काफी स्टॉक्स में शॉर्ट रोल ओवर हुए हैं, तो HAL को शॉर्ट करने की सलाह है। मार्च का जो फ्यूचर है 3975 के आसपास चल रहा है। स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है 4050 के नीचे। मुझे लग रहा है स्टॉक 3800 की तरफ बढ़ सकता है, तो HAL को शॉर्ट करने की सलाह है। 4030 का मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में 3820 तक के टारगेट्स HAL में आ सकते हैं। तो पोजिशनल बेसिस पे HAL को सेल करके चल सकते हैं।
ओके, एचएएल को पोजिशनल बेसिस पर सेल करके चल सकते हैं। सॉरी शेर, आप कुछ कह रही थी, रिकैप कर रही थी? नहीं, रिकैप कर लीजिए। हाँ। हैल शॉर्ट करना है यहाँ पे अरुण जी की तरफ से, ये ट्रेड आती है। अच्छा, एक ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि एक ही सेल साइड की ट्रेड आई है, बाकी सभी बाई साइड की ट्रेड आई है। एक फटाफट से रिकैप ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस देख पाएं। रचना जी ने रिलायंस को चुना है खरीदारी की राय, 1445 के टारगेट देख रही हैं वो, 1420 का लगाना है स्टॉप लॉस। डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस पे अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ले। अब मानस जी ने कहा है कि चोला फाइनेंस यहाँ से अच्छा कर सकता है, उसके टारगेट और स्टॉप लॉस आएंगे आपके स्क्रीन पर। खरीदारी की राय 1760 के टारगेट देख रहे हो, वो 1704 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। और एक बार ऑप्शन वाला भी रख दीजिएगा स्क्रीन पर टारगेट। और ओके, फिर अमित सेठ जी ने सुझाया कैनरा बैंक, पीएसयू बैंकिंग स्पेस में दमखम नजर अभी भी आ रहा है, तो 165 के टारगेट देख रहे हैं वो, खरीदारी की राय है ऑब्वियसली। और 153 का स्टॉप लॉस लगाना है। गाबा सर कह रहे हैं कि कोलगेट में अच्छा मूव है आज के सेशन में और यहाँ से और बढ़ सकता है, तो 2240 के टारगेट के लिए आप इसे चेज कर सकते हैं। 2213 का लगाना है स्टॉप लॉस। कविता जी कह रही है कि कैनरा बैंक के अलावा पीएसयू बैंकिंग स्पेस में बैंक ऑफ इंडिया भी उनको भा रहा है, तो 180 की टारगेट के लिए आप इसको देख सकते हैं। 172 का लगाना है स्टॉप लॉस। लेकिन अरुण जी कह रहे हैं कि कई सारे स्टॉक्स में शॉर्ट के अभी मौके हैं, तो हेल को शॉर्ट कीजिए यहाँ पे। कल के भारी गिरावट के बाद आज भी गिरावट कंटिन्यू होता हुआ यहाँ पर, तो 3800 के नीचे के टारगेट है, 4030 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। लेकिन ऐसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो? मयूरेश जी, कई सारे स्टॉक्स में भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन कंफर्ट भी होगा, अब तो हाई साइड से काफ़ी टूटे हैं, तो ऐसे में कौन से स्टॉक्स हो जाएंगे? गुड आफ्टरनून, आपको स्वागत है। आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, वीरू जी एंड एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक एक मिक्स ऑफ सेक्टोरल रोटेशन चल रहा है। आई थिंक सिलेक्टिवली आई थिंक पावर स्ट्रोक इंफ्रा, ये स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम बरकरार है। बीएफएसआई में सिलेक्टिवली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मोमेंटम बरकरार है, और थोड़े कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मोमेंटम बरकरार है। व्हेन मार्केट्स प्रॉब्ली गो थ्रू वॉलेटाइल फेज, कंज्यूमर स्टेपल्स और डिस्क्रिशनरी दोनों वापस फोकस में आते हैं। तो हमें लगता है आई थिंक सीसीएल प्रोडक्ट्स, ये एक स्टॉक हमने हमारे स्विंग पोर्टफोलियो में ऐड किया है कुछ 2-3 हफ्तों पहले। जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है वियतनाम फैसिलिटी की, फ्रीज ड्राइज कैपेसिटी के लिए, कॉफी की कैपेसिटी के लिए, ये आई थिंक विल केटर टू दी यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स। क्योंकि ड्यूटी रैशनलाइजेशन हो रही है, दिस इज व्हाट इज प्रिज्यूम्ड एट 15% एटलीस्ट अगले 5 महीनों के लिए। कहीं ना कहीं आई थिंक एक स्थिरता एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड एज फार एज यूएस इज कंसर्न। बट एनीवे, इनका जो डिवर्सिफिकेशन है अक्रॉस यूरोप इज आल्सो प्रीटी लार्ज। जो इनका B2C ब्रांड है कॉन्टिनेंटल कॉफी, दैट इज एक्सपेक्टेड टू डू वेरी वेरी वेल। वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी रही है, मार्जिन्स में एक स्थिरता हमने देखी है, इनपुट कॉस्ट काफी स्टेबल हुए हैं। जो कॉफी बीन प्राइसेस आउट ऑफ द रूफ गए थे 1 वर्ष पहले, वहां पे हमने स्टेबिलिटी देखी है, और इसके वजह से हमें लगता है आई थिंक वॉल्यूम लेड प्राइसिंग ग्रोथ ये कंटिन्यू रह सकती है सीसीएल प्रोडक्ट्स के लिए, going well into Q4 and well into the first half. GST rationalization obviously aid करेगा retail revenues, margins और overall bottom line growth। तो हमें लगता है जैसे हम रेटिंग रैंकिंग्स देखते हैं मार्केट्स में, इंडिया में एक लीडरशिप पोजीशन वाला स्टॉक है डिस्क्रिशनरी स्पेस में। सीसीएल प्रोडक्ट्स इज समथिंग दैट वी आर होल्डिंग इन आवर स्विंग पोर्टफोलियो। क्लियर डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स के पास ये पोजीशन ही हो सकती है, मेरी पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में बिल्कुल नहीं।